नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि चतुर्श्रेणी जो स्क्रूटनी फार्म है वो कैसे भरे। ठीक है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी स्क्रूटनी फार्म आपको कैसे भरने हैं, ये जानकारी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कैसे सब कुछ भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये डॉक्यूमेंट देखो, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसमें देखो लिखा हुआ है कि जो 53,750 जो पद हैं, ठीक है, उन पदों पर 2 गुना या क्षेत्रीय 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एक दस्ता के सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों के विस्तृत ऑनलाइन आवेदन सहित परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु 9 तारीख दूसरा महीने से दिनांक 23/2/2026 तक क्या है ये लिंक खोला गया है। यानी आपकी 9 तारीख से लेके, ठीक है, ये 23 तारीख तक क्या है आपके स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म का में आवश्यक दस्तावेज के साथ क्या है भरा जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद देखो विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने का कोई अवसर क्या नहीं है प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या करना है, अपने ई मित्र वाले के पास जाना है। ई मित्र वाले के पास जाके वहाँ पे आराम से बैठ के और ध्यान से जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये आपको भरवाना है वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आवेदन पत्र तो देखो शुल्क इसमें 100 रुपये मांगा गया है। 100 रुपये आपका क्या रहेगा इसमें पोस्टल ऑर्डर के साथ इस श्रृंखला 100 रुपये मांगे गए। ठीक है, अब देखो आवेदन भरने के साथ साथ इसमें देखो प्रत्येक कॉलम में चाहिए गई सूचना स्पष्ट हो, सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं, कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा क्या है आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त जो आवश्यक जैसे शैक्षणिक योग्यता, विशेष छूट, लाभ के दावे जैसे आयु सीमा की हकदारी नहीं होगी। ठीक है, आपकी नवीनतम इसमें नई आपकी एकदम परफेक्ट विज्ञापन देखो जब जारी हुआ था ना ये, ठीक है, उसके बाद की जो अब की जो मतलब अभी खिंचवा लेना 1-2 दिन में, जैसे भी आप फॉर्म भरने जाओ उसी दिन खिंचवा के और नई फोटो अपनी क्या है साथ में लेके जानी है, क्योंकि देखो अभी डीवी होगा तो नई फोटो आपकी वो साथ में मैच हो जाएगी। उसके बाद देखो आवेदक द्वारा एक ही आपको क्या है फॉर्म भरना है, एक पद के लिए एक ही फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नवीनतम फोटो बोर्ड के साथ कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारण के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको क्या है साथ में लेके जानी है। बाकी देखो इसमें आयु का प्रमाण पत्र, सामान्य जो स्कूल की मार्कशीटें, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी, ये सारी डिटेल आपको देनी है साथ में। ठीक है, यदि आप निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो, आयु सीमा से छूट चाहते हो तो विज्ञापन दिया, आयु संबंधी छूट चाहते हो तो आश्रय द्वारा जो कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आपके मतलब ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो आपके सर्टिफिकेट है ना, वो आपको क्या है इसके साथ में लगाने हैं। ठीक है, आयु संबंधी देखो नियम में सारी डिटेल इसमें दे रखी है। और बाकी ये जो स्क्रूटनी फॉर्म वाला जो ये मतलब पीडीएफ है, ये हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म दिया हुआ है। देखो इसमें एक तो सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र, क्या है ये चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको पूरा भरना है, कार्यालय की जो मोहर लगवानी है यहाँ पे। ठीक है, और ये सबमिट करना है। उसके बाद देखो सामान्य घोषणा पत्र, ये जो सामान्य घोषणा पत्र है ना, इसमें क्या करना है आपको 50 रुपये का तो एक स्टाम्प लेना है। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेके और उस पर मतलब जुडिशियल जो नोटरी जो करते हैं ना, नोटरी करवानी है। और वो पूरा ये जो डिटेल लिखना है, आपके रोल नंबर, आवेदक क्रमांक, आपका नाम, पापा का नाम, ठीक है, जो भी आपकी डिटेल है वो सारी इसमें डिटेल भर के, उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर, नाम, दिनांक की सारी डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, मैं मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सभी पूर्ण रूप से सही है, मिथ्या जाली तरीके से नहीं प्रस्तुत किया गया। तो ये 50 रुपये का आपका स्टाम्प लेना है, 50 रुपये के स्टाम्प के साथ में ये लगाना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो संतान संबंधी घोषणा पत्र। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान संबंधी मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो देखो एक तो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ याद रखना कि आपके 2 ही बच्चे लिखना, 3 मत लिखना। ठीक है, 2 बच्चे ही लिखना। और ये संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है ना, आपको सामान्य कागज जो A4 पेज आता है ना, उस पर खुद के हाथ से ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसमें आपको जो मतलब नोटरी वाला जो पेज आता है ना, 50 रुपये का स्टाम्प इसमें नहीं लेना है। इसमें आपको सामान्य जो पेज आता है, सामान्य पेज लेना है और सामान्य पेज लेके उस पर आपको ये भरना है। ठीक है, उसके बाद देखो अविवाहित जो मतलब अभ्यर्थी है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो 50 रुपये का आपको स्टाम्प लेना है और उसमें सारी डिटेल आपको ये भरनी है। ठीक है, उसके बाद देखो विवाहित अभ्यर्थी जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, बच्चे हैं तो वो ऊपर वाला फॉर्म भरना है, नहीं है तो वो फॉर्म आपको नहीं भरना है। ठीक है, तो देखो आपको विवाहित अगर है तो आपको 50 रुपये का स्टाम्प लेना है, 50 रुपये का स्टाम्प लेके ये आपको फॉर्म भरना है। ठीक है,
ये सारी डिटेल इसमें भरनी है। फिर उसके बाद में देखो अगर आप विधवा हो, ठीक है, तो विधवा के लिए भी 50 रुपये का स्टाम्प के साथ ये फॉर्म आपके लगेगा। उसके बाद देखो आपके अगर आपने डिवोर्स ले रखा है, डिवोर्स अगर आपने ले रखा है तो आपके भी 50 रुपये का स्टाम्प आपको लेना है, नोटरी करवानी है उसकी, और ये फॉर्म आपको क्या है भरना है। उसके बाद में अगर आपको देखो विवाह हो रखा है तो भी आपको क्या है 50 रुपये का स्टाम्प लेना है, और 50 रुपये का स्टाम्प लेके, ठीक है, ये आपको फॉर्म क्या है भरना है। जिनका विवाह नहीं हो रखा है तो वो अविवाहित वाला फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक वचन पत्र भरना है। ये क्या है आपको सामान्य जो A4 पेज है ना उसमें भरना है। इसमें क्या है कि देख मैं वचन करता हूँ भाई, मैं गुटखा नहीं खाता, बीड़ी पीता नहीं हूँ, या सिगरेट में पीता हूँ, जो भी मैं नशा करता हूँ ना वो मैं नहीं करता हूँ, या करता हूँ तो हाँ करिए, नहीं करता हूँ तो देखो मना ही कर देना, नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सामान्य A4 जो पेज आता है ना A4 वो लेना है, और उस पर आपको ये सारी डिटेल अपने हाथ से भरनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी आपको क्या है A4 पेज लेना है, और आपको अपने हाथ से ये चीज़ें भरनी है, क्योंकि तो राइटिंग मैच भी उसमें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में देखो नमूना हस्ताक्षर पत्र, ये भी क्या है नमूना जो हस्ताक्षर से है, और इसका देखो क्या करना है आपको, ये आपको मतलब सामान्य जो पेज है A4 पेज उस पर आपको भरना है। और ये चीज़ याद रखना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा के आपको जो मतलब पेज पे आपको लिख के, ठीक है, आपको साथ में जब आप डीवी कराने जाओ ना, डीवी कराने, तो डीवी कराने जाओ तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ में वहाँ पे लेके जाना है, वो वहाँ पे चेक करेंगे इसको, ठीक है। बिल्कुल ये जो डिटेल है यहाँ पे आपको हिंदी में भरनी है, यहाँ पे इंग्लिश में भरनी है, हैंड राइटिंग के लिए है ये, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे साथ में लेके जानी है। उसके बाद में देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर अनुसूचित जो TSP और नॉन TSP जो एरिया वाले हैं उनको ये कागज, ये डॉक्यूमेंट भरना है। ये क्या है सामान्य जो पेज है, ठीक है, सामान्य जो पेज आता है A4 पेज पे क्या है ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो विधवा, और अगर किसी का विधवा और मतलब किसी के मतलब डिवोर्स हो रखा है, ठीक है, तो उनको क्या है ये डॉक्यूमेंट भरना है कि उनकी जैसे शादी हो गई हो, पुनर्विवाह, जैसे विधवा और या फिर मतलब जिसका डिवोर्स हो रखा हो उन्होंने क्या पुनर्विवाह कर लिया हो, तो ये आपको क्या है डॉक्यूमेंट भरना है। और ये भी क्या है A4 जो पेज आता है उसके ऊपर सामान्य कागज पर आपको भरना है। उसमें क्या है अभ्यर्थी की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखो अटेंशन जो फॉर्म है ये आपको पूरा फिल करना है, साथ में आपकी एक फोटो लगानी है, यहाँ पे फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट थे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। बाकी जैसे डॉक्यूमेंटों की हमने ये PDF है हमारे टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगेंगे सारे हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। तो वहाँ जाके एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। आपके आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी जो डिटेल है वो सबकी सब है। या तो देखो आपके अगर मतलब आपने और जो फॉर्म भरे होंगे ना, तो OTR में अगर आपने चढ़वाए हैं, OTR में अगर आपने चढ़वाए हैं तो आपको जमा करवाने नहीं है, बाकी नहीं करवाए हैं तो ये फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में चाहिएंगे। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।